हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, इसमें जो है करंट अफेयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज टाइप्स के जो भी आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके से जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, एसएससी, आरआरबी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इससे बाहर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं जा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ आप लोग को कह रहा हूँ। और इसको जो है हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं। पहले हम लोग इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर संवैधानिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम टॉपिक वाइज जो है करने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मैं इसको जो है एक बार और आपको करा दूंगा। तो पहला ये देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने? भूपेंद्र पटेल ने। किसने? भूपेंद्र पटेल ने। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के त्यागपत्र के बाद इस पद की शपथ ली है। किसने? भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड में पूछा जा रहा है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया था? केंद्र सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। केंद्र सरकार ने जो है हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 75 वर्ष आज़ादी के पूरे होने की वजह से जो है हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का हाल ही में परीक्षण हुआ है? तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, चांदीपुर सागर तट उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ है? तो याद रखना है कि चांदीपुर सागर तट, उड़ीसा के सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का जो है परीक्षण हुआ है, यानी इसको आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य है, जिसने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट जो है पेश किया है। फिफ्थ क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और ये जो पूछा जा रहा है, इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो पणजी में। कहाँ पे किया गया है? पणजी। याद रखिएगा कि इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? पणजी में। ठीक है, और इसके थीम भी क्या थी? तो इसकी थीम थी जो है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। ठीक है, ये आपको थीम याद रखनी है कि 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गोवा के राजधानी पणजी में 10 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क बनाई है? तो कहाँ पे बनाई है? तो ये देखिए, लद्दाख। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में मोटर युक्त सड़क बनाई है? तो लद्दाख में जो है, लद्दाख इसका करेंट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन युक्त सड़क का निर्माण किया है और इस सड़क की लंबाई 52 किलोमीटर है, जो पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर से महत्वपूर्ण शहर को जोड़ती है। तो 6 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। 7 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। इसको आपको याद रखना है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड आपको याद रखना है। अब एकनाथ शिंदे कौन है? क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है। तो एकनाथ शिंदे कौन थे ये आपको बताना है। तो ये जो असंतुष्ट शिवसेना विधायक हैं, क्या है? असंतुष्ट शिवसेना विधायक हैं, यानी डिसिडेंट शिवसेना एमएलए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखा है, एकनाथ शिंदे असंतुष्ट शिवसेना विधायक थे। असंतुष्ट शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई और इस सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं तथा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट जो है द्रौपदी मुर्मू कौन है, क्या पूछा जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू कौन है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको सभी लोगों को लगभग पता होगा कि ये जो है भारत की राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये जो है एडिशन आप लोग भूल गए हो कि कौन से नंबर की हैं। तो ये 15वें नंबर की, कौन से, 15, ठीक है। भारत के जो है 15वें राष्ट्रपति हैं, इसको आपको याद रखना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और इससे पहले वो क्या थी, तो झारखंड की राज्यपाल रही हैं। उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपर बीड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। ये आपसे पूछा जाता है कि किस ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं, तो संथाली या संथाल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपको फंसाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। तपन कुमार डेका हैं, अब ये आपको बताना है। तो तपन कुमार डेका क्या है, तो ये है डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो के, क्या हैं, आईबी के ये डायरेक्टर हैं, ठीक है। आईबी के क्या हैं, डायरेक्टर हैं। तपन कुमार डेका जो हैं आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक हैं। असम के तेजपुर के रहने वाले तपन कुमार डेका 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर से आईपीएस अफसर हैं। वे वर्ष 2006 से 2012 तक नेशनल एंटी टेरर विंग और ऑल एंटी टेरर ऑपरेशन के भी प्रमुख रहे हैं। तो तपन कुमार सिंह को आपको या तपन कुमार डेका को याद रखना है। ये क्या है, आईबी के डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है, तो किसको दी है, सामंत कुमार गोयल को, ठीक है। सामंत कुमार गोयल रॉ को जो है, ये जो है रॉ के, उनको जो क्या दिया गया है, इनको जो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव सामंत कुमार गोयल का सेवा विस्तार 1 वर्ष के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। अग्निपथ योजना में सही पात्रता मापदंड क्या है, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जीडी के लिए जो अग्निपथ योजना में सही पात्रता मापदंड क्या है, तो ये देखिए, अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में कम अवधि के लिए शुरू की गई नई योजना है, जिसमें युवाओं की पात्रता मापदंड अग्नि जनरल ड्यूटी जीडी, टेक्निकल क्लर्क के लिए 10वीं पास और ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। 13 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के मजदूरों ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित मजदूरों की मांग हेतु सड़कों पर बवाल किया था, तो किसके लिए किया था, पुरुलिया के लिए, पुरुलिया के लिए जो है मजदूरी की मांग हेतु वो सड़कों पर बवाल किया था। तो पुरुलिया के मजदूरों ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित मजदूरी की मांग हेतु सड़कों पर बवाल किया था। अग्निपथ का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब से शुरू करेगा, तो 23 जून से। कब से करेगा, 23 जून से। ये आपको याद रखना है कि भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों ने प्रथम समूह ने 23 जून 2022 को अपनी सेवाएं शुरू किया। नेक्स्ट है, किसने भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया है, तो यशवंत सिन्हा ने। किसने, यशवंत सिन्हा ने जो है भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया है। सिक्सटीन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया है, तो 87। कितने, 87 आपको याद रखना है। 87 जो है गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, तो कहाँ से, मॉरिशस में। कहाँ पे, मॉरिशस में, याद रखना है, मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस में जो है अप्रवासी भारतीय बहुत ही ज़्यादा हैं। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग रोहतांग सुरंग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, ये आपको बताना है। तो लेह से मनाली को, किसको जोड़ता है, लेह से मनाली को जो है ये जोड़ता है। अटल टनल जो रखा गया है ये मनाली को लेह से जोड़ता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 9.20 किलोमीटर। कितना है, 9.02 किलोमीटर।
ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो इस तरीके जो है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 19 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है कितना। तो यहाँ पे देख सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इसका ई ऑप्शन सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को $400 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक है, 400 बिलियन, यहाँ पे सब मिलियन में दिए हुए हैं। 20 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और इसका बताना है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है केरल और आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएंगे, केरल। यानी बात किया जाए उच्चतम किसकी है तो केरल की होगी, और निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए केरल की साक्षरता दर कितनी है, 96.2%, जो सर्वाधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश की कितनी है, 66.4%, जो कि न्यूनतम है। ये आपको याद रखना है। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, 21 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है, कामेश्वर चौपाल को। किसको, कामेश्वर चौपाल को। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार को किसे नामित किया गया, बिहार से किसे नामित किया गया है, तो कामेश्वर चौपाल को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कामेश्वर चौपाल, यानी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट रखा गया है। भारत में मौजूद कुल शिपयार्ड में से कितने शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं, तो कितने, 20 याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, कौन सा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। भारत में मौजूद कुल 28 शिपयार्डों में 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, 2 राज्य सरकारों के स्वामित्व में, और शेष 20 जो है निजी क्षेत्र के शिपयार्ड हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में आपको बताना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन NSDC द्वारा वित्त पोषित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से किन राज्यों की शुरुआत की गई है, तो जम्मू एंड कश्मीर। किसका हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ONGC की निगम के रूप में स्थापना की गई है, तो 1956 में। कब की गई है, 1956 में, याद रखिएगा। ONGC इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है। आयुष का पूरा अर्थ क्या है, तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये आपसे डायरेक्ट जो है आयुष का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो क्या, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से क्या हो जाएगा, सिद्धा, और एच से क्या हो जाएगा, होम्योपैथी। तो इसको आपको याद रखना है। फिर पूछा जा रहा है, इनमें से किसने कोविड महामारी के कारण उपचार हेतु नवीन पद्धति खोजने में 3M युवा कॉरपोरेशन वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त किया है, तथा जो भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक हैं। तो कौन है, अनिका चेबरूल। कौन है, अनिका चेबरूलू जो है, इनको आपको याद रखना है कि कोविड महामारी के कारगर उपचार हेतु एक नवीन पद्धति खोजने में 3M युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है, तो ये आपको बताना है। तो CUET है। क्या है, CUET, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है। क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट नाम से एकल खिड़की का जो है कराने का निर्णय किया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, पक्का CUCET कर देंगे, लेकिन क्या है, CUET है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट 29 में पूछा जा रहा है और इसका आपको जवाब देना है। ठीक है। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, तो कौन सा है,
सी ऑप्शन फुटपाथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रीट वेंडर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह कौन है? तो स्ट्रीट वेंडर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोचीन है। कौन है? कोचीन। कोचीन जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है और इसको आपको याद रखना है। भारत ही का नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? यही है आपका कोचीन। 31 में पूछा जा रहा है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तीन मूर्ति भवन। क्या हो जाएगा? तीन मूर्ति भवन को जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तीन मूर्ति भवन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 में पूछा जा रहा है और इसका आपको बताना है कि भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस पर शुरू किया गया है? तो 2020 में। कब शुरू किया गया है? 2020 में। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं और इसका आपको बताना है केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त प्रणाली, धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में पूछ रहा है हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो मॉरिशस के हैं। किसके हैं? मॉरिशस के। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस देश के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। और ये UPSSC मंडी परिषद में पूछा गया है। UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर, UPSSC सारे जो हैं हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन बेरी को। किसको? सुमन बेरी को। याद रखिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? तो केरल ने। किसने? केरल ने जो है नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है। 38 में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसको आपको याद रखना है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया है। रामपुर के पटवाई में 3115 वर्ग मीटर इस सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से किया गया है। नेक्स्ट 39 में पूछा जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पे हुआ है? तो बीजापुर में। कहाँ पे हुआ है? बीजापुर। बीजापुर है कहाँ? है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठा योजना शुरू की है। तो की है किसके लिए? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा ये किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो याद रखिएगा श्रेष्ठा का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है ये आपको याद रखना है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। फोर्टी 41 क्वेश्चन में पूछ रहा है उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो भारत गौरव स्कीम। क्या है? भारत गौरव योजना जो है वो है ट्रेन। आपको याद रखना है जो पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। देखिए इसके बारे में भारत की पहली निजी ट्रेन को कोयम्बटूर उत्तर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई।
यह ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक की यात्रा करेगी और इस ट्रेन को रेलवे ने एक निजी सेवा प्रदाता कंपनी साउथ स्टार रेल को 2 वर्ष के लिए पट्टे पर यानी लीज पर दिया है। 42 में पूछा जा रहा है, भारत की किस राज्य विधानसभा ने 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों, विधायी, कार्यकारी और न्यायिक प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश। 43 में पूछा जा रहा है कि भारत में कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? सिर्फ सेकंड जो है इसका ये दे रहा है, ये सही है। वन ओनली 2। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं? यह सीमित है। नेक्स्ट 44 में पूछा जा रहा है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के लौ अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन 1 और 2, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। क्या हो जाएंगे? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हम लोग यहाँ पे जो है 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन दे रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है, और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। बिल्कुल ए और 2 बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, और ये यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट यहाँ 46 में पूछ रहा है, असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से कितने हस्ताक्षर किया है? तो असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। किसने? असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। 47 में आपसे पूछा जा रहा है और इसका आपको बताना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इससे क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण कंजर्वेशन प्राप्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्रों को बढ़ाना, फॉर्म जल की दक्षता में सुधार करना, या सतत सस्टेनेबल जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना। तो 1, 2, 3, 4 ऑल ऑफ द ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 में पूछ रहा है, इसका आपको बताना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन कौन जो है, तो यहाँ पे देखिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नमामि गंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आया है? स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को, फिर स्टार्टअप इंडिया 2016 में, फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 को। ये आपको याद रखना है। और ये हम लोग इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस पेज को ही कंप्लीट करेंगे, जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 49 आप लोग बता दिए, 50 क्वेश्चन के बाद जो है ये बंद हो जाएगा। नवंबर 2020 तक राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए भारत के 28 राज्यों में लागू की गई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शुरू की गई योजना की पहचान कीजिए। तो कौन है? 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। क्या हो जाएगा? 1 नेशन एंड 1 राशन कार्ड स्कीम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 में पूछा जा रहा है, विच कोविड-19 वैक्सीन हैज़ बीन रिकमेंडेड आफ्टर फेज 2 and 3 ट्रायल्स इन इंडिया फॉर दोज एज फ्रॉम 2 to 18। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? कोवैक्सीन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, कोवैक्सीन। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है 51 में पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में टैग चिन्हित किए गए लेसर फ्लोरिकन खरमोर पक्षी हाल ही में तेलंगाना गए हैं? तो कौन है? गुजरात के। ठीक है, गुजरात के, इसको आपको याद रखना है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने जो है बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये क्या है?
53 में पूछा जा रहा है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर IAF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई है? तो राजस्थान में। कहाँ पे हुई है? राजस्थान में। ये आपको याद रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है शुरू किया गया। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और सुपेश का फुल फॉर्म भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 54 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।